नरेशन क्या होता है? किसी के द्वारा कही गई बात को लिखना नरेशन कहलाता है। कैसे? जैसे कि हमने ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क। उसने कहा मैं अपना काम कर रहा हूं, हमने ये बात लिख दी। इसी को नरेशन कहते हैं। किसी के द्वारा कही गई बात को लिखना ही नरेशन कहलाता है। अब ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन और नंबर 2 इनडायरेक्ट नरेशन। ये कैसे? अर्थात किसी के द्वारा जो बात कही गई है ना, उसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख दिया हमने, एक उसको बदलकर अपने शब्दों में लिखना। कैसे? जैसे कि ही सेड दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क। हमने इसी बात को बदलकर अपने शब्दों में भी लिख दिया। यदि बदलकर अपने शब्दों में लिखते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, और यदि उसके द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। ज्यों का त्यों लिखना, डायरेक्ट। जैसे कि उसने कहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो ये बात हमने ज्यों की त्यों लिख दी, आई एम डूइंग माई वर्क। ज्यों की त्यों जो शब्द उसने बोले वो ही लिख दी, तो इसको तो कहेंगे हम डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट। और यदि बदलकर अपने शब्द में लिखते हैं, जैसे कि उसने कहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूं, हम आ गए, किसी ने पूछा कि भाई वो क्या कर रहा था, तो हमने कहा कि वो तो अपना काम कर रहा था। हम ये भी बात कहेंगे ना, उसकी बात को बदलकर हमने लिख दिया कि वो तो अपना काम कर रहा था। उसने कहा था मैं अपना काम कर रहा हूं, हमने बदलकर अपने शब्दों में लिखा। मैं की जगह हमने वो लगा दिया वह, और हूं की जगह था लगा दिया। वो तो अपना काम कर रहा था, बदलकर अपने शब्दों में कह दी वो बात, तो इसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट। इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें क्या परिवर्तन करना पड़ता है? जो ये बाहर वाला वाक्य है इसमें क्या होगा? यदि इसमें बाहर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ऑब्जेक्ट, या ये समझ लीजिए कि जो ये बाहर की क्रिया है सैड, इसके बाद टू आया हुआ है, अगर टू, तो हम इसको बदल देंगे सैड को। और यदि टू नहीं आया है तो उसको नहीं बदलेंगे। जैसे कि अगर इसमें यहाँ पर वाक्य हम लिख देते हैं ही सैड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये जो तो वाक्य आई एम डूइंग माई वर्क। हमने ये वाक्य लिख दिया। अब देखिए इसमें बाहर वाले वाक्य में सैड के बाद टू आया है, अर्थात सैड के बाद कर्म, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो इसको हम बदल देंगे। कैसे? ही जो का तो लिखेंगे, सैड टू
वाक्य है वो पास्ट में है, भूतकाल में है, तो इसका टेंस भी बदल देते हैं। टेंस कैसे बदलेगा? टेंस के नियम हैं, जो प्रेजेंट वाले हैं, प्रेजेंट टेंस वाले जो हैं उनको हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं, पास्ट टेंस में। इसके बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। यदि बाहर वाला अंदर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है तो उसको बदल देते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये केवल 6 टेंस है जिसमें हम परिवर्तन करते हैं, बदल देते हैं। प्रेजेंट के 4 टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनको हम उन्हीं के सेम रूप वाले पास्ट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। और इसके बाद जो ये पास्ट वाले 2 टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट उसको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये टेंस है, आई एम डूइंग माई वर्क, इसमें है एम और क्रिया में आईएनजी लगाए, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, उसी के सेम रूप वाले पास्ट टेंस में, पास्ट में बदल देंगे। तो पास्ट में क्या लगता है? एम की जगह वाज हो जाएगा, पास्ट में वाज वर्ड लगते हैं, और क्रिया में आईएनजी, तो ये जूंगतु रहता है, डूइंग जूंगतु रहेगा। ये प्रोनाउन हमने चेंज कर दिया, हिज और वर्क, ये कुछ नहीं करना, ये जूंगतु। इस प्रकार ये इनडायरेक्ट बन गया। एक और नियम है अगला, यदि इस अंदर वाले वाक्य में निकटता सूचक शब्द आया हुआ है तो उसको भी हम बदल देते हैं। जैसे कि अगर इसके अंदर हेयर निकटता सूचक है, हेयर माने यहाँ, तो इसको बदल दो देयर माने वहाँ। अगर इसके अंदर आया हुआ है कम, आना, तो इसको बदल दीजिए आप गो, जाना। इसके बाद जैसे कि अंदर आ जाए दिस, इसको बदल दीजिए दैट। अगर आ जाए दीज तो उसको बदल दीजिए दोज। तो इस प्रकार अगर निकटता सूचक कोई शब्द अंदर आया हुआ है तो उसको दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं। एक नियम ये हो गया। इस प्रकार ये सिंपल जो सेंटेंस है, साधारण वाक्य, उनका हम इनडायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, केवल ये बातें बताई गई है आपको, यही नियम है 3-4, ये याद रखिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एकदम बन जाएंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने नियम बताया आपको, अगर बाहर जो ये से आया हुआ है, इसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम बदल देते हैं। से का टेल कर देंगे, सेज का टेल्स कर देंगे, और सेड टू का टोल्ड कर देंगे। इस तरीके से बदल देते हैं। और यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, टू मी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसको नहीं बदलेंगे। सैड का सैड ही रहेगा, से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, इसको नहीं बदलेंगे। इसके बाद ये कोमे हटा देते हैं और यहाँ पर जोड़ने के लिए दैट लगा देते हैं। अंदर जो प्रोनाउन आए हुए हैं उनको बदल देंगे। उसका नियम हमने आपको बताया 123/सन। यदि फर्स्ट पर्सन वाले हैं तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट में है उसके अनुसार बदल देंगे। यदि सेकंड पर्सन का आया हुआ है अंदर कोई प्रोनाउन, तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो ऑब्जेक्ट में यहाँ है उसके अनुसार बदल देंगे। यदि थर्ड पर्सन का कोई आया हुआ है तो उसको नो चेंज, उसको हम नहीं बदलेंगे। या हमने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन वाले चैप्टर में बताया है। फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ये होते हैं। सेकंड पर्सन यू, यू, योर। और थर्ड पर्सन दे, देयर, देम, शी, हर, दे, ही, हिज, हिम और इट, इट्स, ये होते हैं थर्ड पर्सन। इसका टेंस वो तब बदलेंगे जब बाहर का वाक्य भूतकाल यथार्थ पास्ट टेंस में हो। ये भूतकाल में था, पास्ट में, इसलिए हमने इसका टेंस बदल दिया। इज की जगह, एम की जगह वाज कर दिया। इसका टेंस हमने बदल दिया। टेंस बदलने की ये नियम है। यदि निकटता सूचक कोई शब्द आ जाए तो उसको दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं और अंत में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास हटा देते हैं। इस प्रकार
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाता है, बहुत आसान। तो यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आज ही हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।